प्लीज़ कंफर्म कीजिए चैट में, स्क्रीन दिख रही है आप लोग को? ओके, कूल। थैंक यू आर्या, थैंक यू साहिल। ओके। तो कल हम लोगों ने एक फ़ाइल बनाई थी। हम लोग एचटीएमएल से स्टार्ट कर रहे थे, ठीक है? तो एचटीएमएल में हम लोगों ने ये फॉर्म बनाया था, ठीक है? आप लोग को एक बार रन करके दिखा दूँ मैं। तो ऐसा अपना कुछ फॉर्म दिखता था, ठीक है? ये सिंपल सा एक साइन अप पेज है, ठीक है? जैसे कि अपन ने फेसबुक के एक वेबसाइट में देखा था। दिखा देता हूँ। ये काइंड इस तरह का एक फॉर्म था वो, ठीक है? लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो दिखने में इतना अच्छा है नहीं, ठीक है? ये इसमें काफ़ी स्टाइलिंग वगैरह है, इसमें कलरिंग है, इसका फ़ॉन्ट अलग है, ठीक है? तो ये जो चीज़ है, ये अपन ने सिर्फ़ एचटीएमएल में बनाई है, ठीक है? तो आप इस तरह से समझ सकते हो, जो कार का जो ढाँचा होता है, जो बॉडी होती है, उसको आप एचटीएमएल की तरह समझ सकते हो, जो कि हम लोगों ने कल ये बनाया था, ठीक है? इसमें कोई स्टाइलिंग वगैरह कुछ ऐड नहीं है, सिंपल सा एक स्ट्रक्चर बनाया है, जस्ट प्लेन ढाँचा स्केलेटन बोल सकते हो आप वेबसाइट का, तो अपन ने ये बनाया था, ठीक है? और जो सीएसएस होती है, वो तय करती है गाड़ी का कलर कैसा हो, गाड़ी के पहियों का कलर क्या हो, लाइट का कलर क्या हो, जो भी होगा मतलब जो भी स्टाइलिंग का जो पार्ट होगा, वो सीएसएस तय करती है। तो उसके लिए सीएसएस आना भी ज़रूरी है, तो अपनी वेबसाइट कूल दिखने के लिए मतलब दिखने में अच्छी दिखे सामने वाले को, बिकॉज़ जो बोलते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, सो उसके सीएसएस सीखना भी ज़रूरी है। फिर एक पार्ट और आता है जावास्क्रिप्ट का पार्ट। सो आप लोग देखे होंगे कि रेस देने पे गाड़ी आगे जा रही है, ब्रेक लगाने पे रुक रही है, जो भी होगा गियर चेंज करने पे उसका पर्टिकुलर वो एक्शन ले रही है, ठीक है? तो ये इसको आप एक एक तरह से कार का जो सिस्टम होता है, इंजन द्वारा जो सँभाला जाता है, उसको आप जावास्क्रिप्ट मान सकते हैं। मतलब अपन वेबसाइट में जो भी लॉजिक लिखेंगे, सपोज़ अगर यहाँ पे क्लिक कर दें तो ये देखिए आप कि ये लॉगिन हो रहा है, फिर लॉगिन क्लिक करने पे ये अपने को पेज खुल गया। यो जो भी लॉजिकल पार्ट है, ये अपन जावास्क्रिप्ट की मदद से लिखेंगे, ठीक है? तो ये कल का पेज जो बनाया था, उसमें मैं आपको सीएसएस एक ऐड करके डेमो देता हूँ कि मतलब किस तरह से सीएसएस डालने पे पेज चेंज होता है, ठीक है? तो आप फिलहाल कोड के बारे में मत सोचिए, बस देखिए कि उसका आउटपुट क्या होता है। तो ये जो पर्टिकुलर फाइल है इंडेक्स एचटीएमएल, ये विदाउट सीएसएस है, इसमें बस एचटीएमएल का पार्ट है और एक नई फाइल मैंने बनाई है, इसमें ना सीएसएस ऊपर ऐड करा गया है। तो ये सीएसएस का फिलहाल आप प्रॉपर्टी के बारे में ध्यान मत दीजिए, बस ये देखिए कि इसमें सीएसएस ऐड है, ठीक है? और अगर मैं इस फाइल को रन करूँ ओपन विथ लाइव सर्वर। यस्टरडे हम लोगों ने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल किया था अगर आप लोग को याद है तो, जिसका नाम था लाइव सर्वर। ये सर्वर इंस्टॉल करना ज़रूरी है, ताकि अपनी जो फ़ाइल है, जो भी कोड लिखे, वो रियल टाइम में चल सके, ठीक है? तो इस तरह का ये सर्वर एक्सटेंशन है, लाइव सर्वर करके आप इंस्टॉल कर दीजिए। मेक श्योर ये रिट्वीक डे जो नाम है, इसी का आप करिए तो बढ़िया रहेगा, ठीक है? ताकि आप जो मैं कोड करूँ, आपका कोड सिमिलर रहे, कोई डिफरेंस ना रहे दोनों में, ठीक है? तो राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर में करूँगा इसको। तो आप लोग देखिए, कोड तो सेम है। देखिए, कोड तो सेम है। ये जो कोड लिखा है एचटीएमएल का और ये, दोनों में डिफरेंस क्या है? देख रहे हो आप लोग? ये दिखने में ज़्यादा स्टाइलिश है, ठीक है? बाकी कंटेंट तो सेम है। देखिए, यहाँ पे भी यूज़र नेम है, यहाँ पे पासवर्ड है, यहाँ पे भी एक साइन अप का बटन है। सेम यहाँ पे भी है, यूज़र नेम है, पासवर्ड है और एक साइन अप का बटन है। लेकिन डिफरेंस आप लोग को समझ रहा होगा। बेसिकली आप लोग को सीएसएस ज़रूरी क्यों है? इसकी आइडिया लग गई होगी। एम आई लाइक क्लियर टू एवरीवन? दिस इज़ क्लियर? क्लियर है सीएसएस इंपॉर्टेंट क्यों है? प्लीज़ चैट में बताइए। ओके, थैंक यू दिवांशु, थैंक यू साहिल, थैंक यू दिनेश। ओके, ओके, थैंक यू। सो हम लोग सीएसएस चार्ट स्टार्ट करेंगे। तो एक बेसिक बता देता हूँ मैं आपको सीएसएस का ओवरव्यू। इसकी थोड़ी फ़ॉन्ट बढ़ा दूँ ताकि आप लोग को दिखने में आसानी हो, ठीक है? तो अपने पास 2 तरीके होते हैं सीएसएस लिखने के। मतलब अगर एचटीएमएल का जो फ़ाइल है, जो बना हुआ उसमें अगर सीएसएस लिखनी है तो उसके 2 प्रकार होते हैं। 2 प्रकार किस तरह से? एक तो अपन स्टाइल स्टाइल टैग देके सीधा हेड के अंदर, ये जो पार्ट होता है, पहला पार्ट जो होता है ये हेड टैग, इसके अंदर अपन एक टैग दे सकते हैं और दूसरा टैग होता है बॉडी टैग, ठीक है? तो इसके अंदर अपना मेन कंटेंट आता है और हेड के अंदर जो भी स्टाइलिंग पार्ट वगैरह जो भी फ़ाइल अपनी को चाहिए होगी, वो यहाँ पे आती है बेसिकली, ठीक है? तो पहला तरीका तो ये हो गया कि स्टाइल टैग देके उसके अंदर जो भी सीएसएस लिखनी है वो लिख लो। ठीक है? जो भी लिखना होगा एक्स वाई जेड जो भी ब्ला 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 होगा, ठीक है? यहाँ पे अपन लिख सकते हैं और दूसरा एक तरीका होता है कि एक नई फाइल क्रिएट करो और ये जो पर्टिकुलर फाइल बनी index.html उसको उस फाइल से कनेक्ट कर दो, ठीक है? तो फिलहाल तो अपन अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए यहीं पे लिख रहे हैं, ठीक है? अब सेकंड फाइल में आप देख सकते हो कि मैंने स्टाइल का टैग बनाया हुआ है, देखो स्टाइल टैग यहाँ पे ओपन हो रहा है और नीचे जाके अगर अपन नीचे जाएँगे तो यहाँ पे क्लोज़ हो रहा है, देखिए। तो इसके अंदर जो भी लिखा गया कोड है, इसको बोलते हैं सीएसएस
और ये जो कोड है ये रिस्पॉन्सिबल होता है अपने वेबसाइट को कूल दिखाने के लिए। तो आपको वन बाय वन मैं पढ़ा दिखाता हूँ कि वो कैसे काम कर रहा है, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को दिख रहा है ये बॉडी कंपोनेंट। बॉडी मतलब ये जो पूरा पेज बना है, ये जो पूरा पेज बना है, पूरा होल जो पेज बना है, इसको बोलते हैं बॉडी, ठीक है? इसके अंदर अलग-अलग कंपोनेंट है, जैसे कि इनपुट टैग हो गया, ये दूसरा इनपुट टैग पासवर्ड का हो गया, ये बटन हो गया साइन अप का, ठीक है? उसके बारे में अपन फिलहाल ध्यान नहीं देंगे। ये जो बॉडी है, जो पूरा पेज है, इसको बोलते हैं बॉडी कंपोनेंट। सो जो भी अपन इसमें चेंजेस, जो भी कलर देंगे या जो भी अपन इसमें सीएसएस की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, वो पूरे पेज पे होगी, ठीक है? ये बात को थोड़ा गौर फरमाइएगा, ठीक है? तो यहाँ पे अपन ने बॉडी में दिया है कलर, तो कलर ये है। अगर ये इस कलर को अपन चेंज कर दें, तो क्या होना चाहिए? आइडियली बॉडी का पूरा कलर चेंज होना चाहिए, ठीक है? तो करके देखते हैं, प्रैक्टिकली करके देखते हैं, ठीक है? अपन ने ये कलर सिलेक्ट कर लिया, तो कलर देखो चेंज हो गया। किसका चेंज हुआ? लेकिन ये फ़ॉन्ट का चेंज हुआ है, जो भी टेक्स्ट लिखा है उसका चेंज हुआ है। तो आप लोग को क्वेश्चन होगा कि अपने को तो पूरा बैकग्राउंड का कलर चेंज करना था, तो उसके लिए अपने पास अलग एक प्रॉपर्टी होती है, जो होती है बैकग्राउंड कलर करके, ठीक है? तो अगर इसका कलर चेंज करके देखें, तो आइडियली पूरे पेज का कलर चेंज होना चाहिए। तो मैं थोड़ा-सा लाइट रखूँगा ताकि अपने जो लिखा हुआ कंटेंट है, वो विज़िबल रहे, ठीक है? तो कुछ इस प्रकार से अपन देंगे उसको। तो आप लोग देख सकते हैं पूरे बॉडी का जो है कलर चेंज हो गया है, ठीक है? तो इतना क्लियर होगा आप लोग को अब तक का, काफ़ी ईज़ी है, काफ़ी सिंपल है। और अगर आप मर्ज टैग कर रहे हो तो आपने को सीएसएस मतलब इतना सीखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ज़्यादा ओवर हाइप करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब बस काम की चीज़ें पता हो, क्योंकि आगे जाके अपन पूरी फुल स्टैक फुल ब फ्रंट एंड से लेके बैक एंड से लेके डेटाबेस तक पूरा सँभालने वाले हैं। तो सीएसएस में इतना डीप डाइव करने की फिलहाल तो ज़रूरत नहीं है, मतलब जब ज़रूरत पड़ेगी तब मैं आपको बता ही दूँगा कि क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है। तो फिलहाल आप बस इतना समझिए कि सीएस इम्पोर्टेंट क्यों है और सीएसएस को लिखने के कौन से 2 प्रकार होते हैं। एक तो स्टाइल टैग के अंदर, एक नई फाइल बना के, वो मैं दिखा दूँगा आपको थोड़ी देर में कि नई फाइल कैसे बना के उसको कैसे दोनों फाइल को जोड़ के लिखा जा सकता है। ठीक है? ये क्लियर हो गया? आप लोग सोच रहे होंगे H2 H3 क्या है? ये तो अपन ने कल मतलब लिखा था, आप अगर आप लोग को याद होगा। अगर आप नीचे आएँगे एचटीएमएल पार्ट में, तो अपने पास H3 करके एक टैग होना चाहिए। ठीक है? अगर नहीं है तो बना देंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है? तो नीचे बनाएँगे एक H3 टैग, ठीक है? जो होगा H3 और दिस इज़ H3 टैग। लेट्स सी हाउ इट गोज़। यू कैन सी दैट। ओके, तो ये टैग नीचे बन चुका है, ठीक है? H मतलब जो भी H से स्टार्ट होगा वो हेडिंग का टाइप होगा, मतलब अगर H1 करेंगे तो उसकी जो फॉन्ट साइज़ होगी वो काफ़ी बड़ी होगी। अगर उससे कम H2, H3 जैसे-जैसे अपन कम जाएँगे उसकी साइज़ कम होती जाएँगी। दिखा देता हूँ, अगर H1 करते हैं तो आप लोग देखना इसकी साइज़ बढ़ गई, ठीक है? देखो साइज़ बढ़ गई, ठीक है? तो इसके अकॉर्डिंग ये काम करता है। जैसे-जैसे अपन नीचे जाएँगे तो ये कम होता रहेगा, ठीक है? कूल। तो अकॉर्डिंगली अपन ने ये प्रॉपर्टी दी है, देखो H2 H3 पे दिए, H3 पे दिए, ये कलर दिया है, मार्जिन और बॉटम दिया है। ये काम कैसे करता है अपन वन बाय वन पे आएँगे। बस एक समझ लो कि किस प्रकार से अपन उसको दे रहे हैं, टारगेट कर रहे हो, ठीक है? और एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे होती है कि सपोज़ एक मान लो कि यहाँ पे अपने पास एक डिव है। डिव कुछ नहीं होता है, एक एम्प्टी बॉक्स समझ लो उसको आप, एम्प्टी कंटेनर है, उसमें कुछ नहीं है। उसमें अगर कुछ डालते हैं अपन तो वो लिख के आ जाएगा, बेसिकली ये दिस इज़ डिव करके अगर डालते हैं तो वो आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है? ये क्या हो रहा है ना, ये फॉर्म के अंदर आ रहा है, तो अपन इसको एक काम करते हैं, इसको थोड़ा-सा नीचे ले लेते हैं। इसके नीचे अगर लेते हैं तो फॉर्म के ये नीचे आ जाएगा, ठीक है? इसका कलर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है, अब तक सही है। यहाँ पे दिख रहा है, अगर आप लोग को दिख रहा होगा तो, ठीक है? दिस इज़ टिव करके लिख के आ गया। यहाँ पे एक बीआर टैग देंगे, बीआर मतलब वो नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, बेसिकली कुछ नहीं करेगा, ठीक है? और अभी ये पल्ट अपने पास बहुत सारे डी हो सकते हैं, मतलब फाइल के अंदर बहुत सारे डी हो सकते हैं, बहुत सारे H3 हो सकते हैं, बहुत सारे बटन्स हो सकते हैं। तो अपने को समझेगा कैसे कि ये पर्टिकुलर जो साइन अप का बटन है, उसी का कलर चेंज करना है, या फिर ये जो डी अपन ने पर्टिकुलरली अभी लिखा, इसी का कलर चेंज करना है। तो ये समझेगा कैसे? तो इसके लिए एक आइडेंटिफिकेशन होना ज़रूरी है, राइट? जैसे आप स्कूल, कॉलेज में देखते होंगे तो पर्टिकुलर एक किसी का एक रोल नंबर होता है, या फिर नाम भी होता है यूनिक, तो फिर यूनिक होना चाहिए। ऐसे नहीं कि फिर नेम और सरनेम पूरा ही कॉमन है, तो फिर वो तो मिसमैच हो जाएँगे, दो नाम के अगर सेम बंदे हैं तो। तो एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए अपन एक टैग देते हैं इसमें, वो होता है आईडी करके, ठीक है? तो आईडी कोई भी दे सकते हैं, मतलब ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ भी नाम से दे सकते हैं। तो अपन इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए, मतलब समझने में भी आसानी हो, इसके लिए एक नाम देंगे, वो देंगे, चलो डिव करके देते हैं, ठीक है? डिव एस करके देते हैं ताकि समझने में मतलब आसानी हो, ठीक है? तो डिव एस करके अपन ने इसका टैग दिया, ठीक है? अभी इस अगर वो आईडी है, और एक टैग बनाता हूँ इजी के लिए, ठीक है? सेम 2 डिव अपने पास हो गए अभी, ये पहला वाला और दूसरा वाला, ठीक है?
तो दोनों में तो अभी डिफरेंस है नहीं। अगर इस ड्यू को लेके अगर टारगेट करके अपन इसका कलर चेंज करके देखते, चलो करके देखते। कंट्रोल सी, ये आईडी है इसलिए अपन हैश यूज करेंगे। आगे जाएंगे एचटीएमएल के सीएसएस के पार्ट में, स्टाइल टैग में गए, फिर स्टाइल टैग में यहाँ पे एक बना दिया अपन ने हैश करके। हैश क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अपन ने आईडी से टारगेट कर रहा है। अपने पास दो तरीके होते हैं, उस पर आऊंगा मैं थोड़ी देर बाद, ठीक है, जिसका नाम था ड्यूस करके, ठीक है। और इसका अगर कलर चेंज करना है, ठीक है, इसका कलर चेंज करने के लिए एक टैग देंगे अपन जो होगा कलर एंड लेट से कौन सा देना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कलर चेंज हो चुका है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है, ये दो डिव है, ये पहला वाला डिव है और ये दूसरा वाला डिव है, ठीक है। इसकी अगर नहीं दिख रहा होगा तो साइज थोड़ी बढ़ा दूं मैं, अब क्लियर होगा आई होप, ठीक है। तो ये पहला वाला ड्यू और दूसरा वाला ड्यू, दोनों का कलर चेंज हो गया। तो अपन तो ये तो आइडियली चाहेंगे नहीं कि दोनों का कलर चेंज हो जाए, ठीक है। तो अपन एक काम करेंगे, अपन ने जो अभी दो ड्यू बनाई है तो उसका नाम चेंज कर देंगे। पहले का ड्यू से तो दूसरे का कुछ एक्स वाई जेड करके देंगे, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, दैट डजंट मैटर, ठीक है। तो एक्स वाई जेड अगर अपन ने दिया और एक्स वाई जेड नाम से अगर अपन उसको टारगेट करेंगे, टारगेट करने का तरीका अगेन क्या है, आईडी है, वो आईडी बनाई है इसलिए हैश दे देंगे, ठीक है। आईडी है इसलिए हैश, अगर क्लास होता है तो डॉट से देते हैं, उस पर आऊंगा मैं थोड़ी देर बाद, ठीक है। आ गया अपना कोड, ये रहा, ठीक है। तो हैश करके और उसका जो नया नाम दिया अपन ने एक्स वाई जेड, ठीक है। और ये करली ब्रैकेट के अंदर जो भी प्रॉपर्टी लिखेंगे उसको ये मेक श्योर करना कि करली ब्रैकेट के अंदर ही है, ठीक है। अगर इसका कलर चेंज करना चाहेंगे तो कौन सा रखे बताओ आप लोग, ठीक है। इसका रखते हैं ये ब्राउन, आई थिंक ये सही रहेगा, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो कि पहले का अभी अलग है और ये दूसरे का अभी अलग है। तो इस प्रकार से अपन आईडी और क्लास के द्वारा एक मतलब एक पहचान बना सकते हैं कि ये ड्यू की ये पहचान है, ये ड्यू की ये पहचान है। और वो पहचान के अकॉर्डिंग उसको अपन टारगेट करके उसका कलर वगैरह या जो जो भी अपने को स्टाइलिंग देनी है, जो भी प्रॉपर्टी देनी है, वो अपन दे सकते हैं, ठीक है। हाँ, और एक बात अभी मैं बोल रहा था आपको, ठीक है। तो अभी अपन तो उसको आईडी से टारगेट कर रहे थे, ठीक है। अपने पास और एक तरीका होता है, सेम एग्जांपल लेते ताकि समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। एक और ड्यू बनाते, दिस इज न्यू ड्यू करके बनाते, दिस इज क्लास वाला ड्यू बनाते हैं, ठीक है, क्लास वाला ड्यू, गुड। और इसकी कोई पहचान अभी फिलहाल तो है नहीं, इसलिए ये मतलब जो पहले वो दी हुई अपनी जो कलरिंग है वही ले रहा है, ठीक है। तो इसकी पहचान बनाने के लिए अपने पास एक और तरीका है, एक आईडी बन गई और एक तरीका है जिसका जो होता है क्लास करके, ठीक है। तो क्लास अगर इसका नाम देते हैं, सपोज इसका नाम देते हैं क्लास न्यू, ठीक है, न्यू क्लास दे दिया। और इसको अगर टारगेट करना होगा तो ऊपर जाके सेम तरीका है, कोई मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अपने को बस अभी क्या कर रहे थे अपन, उसको हैश से कर रहे थे काउंट, राइट। तो अभी अपन ने क्लास दिया, उसको डॉट से करेंगे, डॉट फिर उसका नाम, क्या नाम था उसका, न्यू, और करली ब्रैकेट के अंदर उसकी प्रॉपर्टी जो उसका कलर चेंज करना होगा। कलर ऐसे नहीं कि कलर ही चेंज, आप कुछ भी प्रॉपर्टी लगा सकते हो, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। कर देंगे, ये देते हैं चॉकलेट कलर, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं ये भी हो गया। तो अभी आप लोग को एक क्वेश्चन आया होगा, एक दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है, कि आईडी में डिफरेंस, आईडी और क्लास काम तो दोनों सेम ही कर रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि आईडी जो है वो यूनिक चाहिए, समझ रहे हो, मतलब किसी दो चीज की आईडी सेम नहीं हो सकती, ठीक है। और क्लास के आप मल्टीपल आईडी भी दे सकते हो, जैसे कि आपने ड्यूस करके एक्स वाई जेड करके आईडी दिया मान लो, ठीक है। आप एबीसी भी दे सकते हो, फिर आप दोनों में कुछ अलग अलग प्रॉपर्टी लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और क्लास जो है, आईडी जैसे कि यूनिक चाहिए, क्लास जो है वो अगर सेम भी रहा तो कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। जिस जिसका सेम क्लास होगा उस सब पे वो प्रॉपर्टी जो अपन ने दी है वो अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो अब तक क्लियर है जो पढ़ाया गया है? एक बार चैट में कंफर्म करना प्लीज। ओके, क्या क्वेश्चन है दिनेश का? बोथ आईडीज आर सेम बट चेंज ओनली वन ड्यू कलर, वाई? तो दिनेश अभी आपको आपका आंसर मिल गया होगा कि उसके लिए एक मतलब एक प्रॉपर एक इंट्रो, सपोज आपकी क्लास में अगर एक आईडी है, ठीक है, तो वो यूनिक होनी चाहिए, वो यूनिक के अकॉर्डिंग अपन उसको टारगेट करेंगे, ठीक है। ओके सुरुचि, थैंक यू सुरुचि, थैंक यू दिव्यांशु, थैंक यू दिनेश, ओके। तो अपन नेक्स्ट पार्ट पे मूव करेंगे, आप लोग को समझ क्या होगा आई होप, ठीक है। और एक बात आगे बढ़ने से पहले आप लोग को मैंने कल एक असाइनमेंट दिया था, तो आप लोगों ने उसका मतलब कुछ किया?
क्योंकि देखिए कोडिंग एक ऐसी चीज़ होती है कि जिसको बिना प्रैक्टिस के वो मतलब आप नहीं आगे बढ़ ही नहीं सकते। ऐसा कर ही नहीं सकते कि आपने एक वीडियो देख लिया और आगे आप सोच रहे होंगे कि आपको मतलब पूरा आ जाएगा। तो मतलब ये कोडिंग प्रैक्टिस का ही पूरा गेम है, तो आपको प्लीज़ आप मैं जो भी असाइनमेंट दे रहा हूँ उसको कंप्लीट करने का प्लीज़ ट्राई कीजिए, थोड़ा टाइम निकालिए, ठीक है? ओके, ओके, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। तो मैंने ये नोट्स बनाए हुए हैं, आप लोग को फॉरवर्ड कर दूँगा बाद में, ठीक है? इसमें एचटीएमएल का तो देखो आपने कल एचटीएमएल तो पूरा हो चुका था, ऑलमोस्ट हो ही चुका था, एच1 टैग वगैरह, एचआर टैग, बीआर टैग। एचआर मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करता है, ठीक है? एक ऐसी हॉरिजॉन्टल वाली लाइन आ जाएगी, ठीक है? सेपरेट हो जाएगा दोनों पार्ट, ठीक है? अभी आएँगे सीएसएस पे। वीडियो दिखाया था आप लोग को मैंने, यूट्यूब का एक वीडियो अपने वेबसाइट में लाके दिखाया था, ठीक है? अभी जो लोग नए होंगे उनके लिए दिखा देता हूँ मैं, ठीक है? वापस से एक वो यूट्यूब का वीडियो अपनी वेबसाइट में। तो अपन जाएँगे यूट्यूब पे, कोई भी वीडियो चाहिए अपने को, ऐसी कोई नहीं। कोई भी एक वीडियो सजेस्ट कीजिए मेरे को। जस्ट एक कल का एग्ज़ाम्पल लेते हैं ना, फास्ट एंड फ्यूरियस का अपन ने एक वीडियो ऐड कर चलाया था इसमें अपने वेबसाइट में। तो ये जो यूट्यूब का वीडियो, ये फिलहाल तो यूट्यूब में चल रहा है। अपन चाहते हैं कि अपन जो वेबसाइट बनाने वाले हैं उसमें ये वीडियो चले। तो उसका क्या तरीका होता है? ये यूट्यूब के लिए बात कर रहा हूँ पर्टिकुलरली, ठीक है? तो यहाँ पे शेयर पे क्लिक करना, ठीक है? शेयर पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको एम्बेड का ऑप्शन ऑप्शन मिलेगा, ठीक है? और आपको एक कोड मिलेगा जो कि होगा आईफ्रेम टैग के अंदर, ठीक समझ रहे हो? आईफ्रेम शुरू हो गया और ये आईफ्रेम नीचे खत्म हो गया। तो ये पूरा का पूरा कोड आपको कॉपी करना है। हो गया कॉपी। फिर कोई रॉकेट साइंस यूज़ नहीं करना, बस आके यहाँ पे एचटीएमएल के फाइल में बस रख देना है, ठीक है? जैसे आप रख देते हो, तो जैसे रिलोड करेंगे, देखिए तो आपका वीडियो यहाँ पे आ चुका है और ये जो वीडियो है ये पूरा फंक्शनल है। आपको सब मतलब यहाँ पे देखो, आप इसको पॉज़ कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, आपको पूरा सेटिंग का ऑप्शन मिल रहा है, मतलब पूरा यूट्यूब का एक पूरी जो भी फंक्शनैलिटी होती है, जो भी कंट्रोल्स होते हैं, वो आपको ईज़िली अपने वेबसाइट में मिल गए। तो ये काफ़ी कूल तरीका हो सकता है अगर आप अपनी खुद की वेबसाइट बना रहे हो, तो किसी भी आप वीडियो को यहाँ पे रिडायरेक्ट करवा सकते हो और काफ़ी ईज़ी है, ठीक है? तो यहाँ तक क्लियर था, ये तो मैंने कल ही बता दिया था आप लोग को, ठीक है? अब आते हैं सीएसएस पे, ठीक है? तो ये आप लोग को मैंने समझा दिया कि आईडी कैसे होती है। आईडी हैश से डिनोट होती है और जो क्लास होता है वो डॉट से डिनोट होता है, ठीक है? तो यहाँ पे पीएफ फर्स्ट करके एक आईडी है जिसका बैकग्राउंड कलर इन्होंने चेंज करके रखा है, ठीक है? ये तो आपको क्लियर हो ही गया होगा अब तक, ठीक है? अभी और एक एक चीज़ कि सपोज़ मान लेते हैं, एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं आपको, इसके लिए एक फ्रेश फाइल बनाते हैं ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। इसकी एक नई फाइल होगी सी ओके इंडेक्स अंडरस्कोर css डॉट html, ठीक है? और एक्सक्लेमेशन मार्क देंगे, एंटर दबाएँगे तो ये कोड लिख के आ जाएगा। इसको बॉयलरप्लेट बोलते हैं, जो इनिशियल कोड होता है ना, जो मतलब इनिशियल कोड वो वीएस कोड की ये मेहरबानी है कि जो अपने आप ये बॉयलरप्लेट लिख के दे रहा है, नहीं तो ये भी अपने को मैनुअली करना पड़ता है, ठीक है? डॉक्यूमेंट का नाम चेंज करेंगे सीएसएस, जैसे ही करेंगे इसको ओपन विथ लाइव सर्वर करना मैं भूल गया, सॉरी। देख सकते हो ऊपर सीएसएस लिख के आ चुका है, ठीक है? ये जो दिख रहा है ना आपको सीएसएस करके, यहाँ पे दिख रहा है एचटीएमएल सीएसएस कार, यहाँ पे दिख रहा है सीएसएस, तो ये अपनी वेबसाइट का नाम है, ठीक है? ये अपन कुछ भी माय वेबसाइट करके लिख सकते हैं, जो भी आपको सूट करे वो लिख सकते हैं। यहाँ पे चेंज हो जाएगा, वो देखो हो गया चेंज, ठीक है? अभी बॉडी के अंदर आएँगे, बॉडी के अंदर अपन एक डिव बनाते हैं, सिंपल सा डिव बनाते हैं, ठीक है? इसमें देंगे कि दिस इज़ डिव और जो करते आ रहे हैं वही करेंगे अब तक। इसको एक आईडी से यूनिक आईडी से एक देंगे, क्या नाम दें इसको, न्यू करके एक नाम देते हैं, ठीक है? और अभी स्टाइल के अंदर जाते हैं, स्टाइल के अंदर इसको क्या नाम से है, न्यू नाम से, ठीक है? और ये आईडी है इसलिए अपन हैश से देंगे, ठीक है? तो ये हो गया हैश और ये हो गया उसका नाम, सॉरी, ये हो गया उसका नाम जो कि है न्यू, ओके? और इसको देंगे कर्ली ब्रैकेट के अंदर, ठीक है? और अभी इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं, ठीक है? बैकग्राउंड कलर उसका लेंगे एक्वा, सही रहेगा, ठीक है? कूल दिख रहा है आप लोग को बढ़िया से, ठीक है? तो अभी आपको एक चीज़ समझाता हूँ मैं कि उसके लिए पेंट में जाना पड़ेगा।
उसके लिए सपोज़ ये अपना पेज है, ठीक है? ये अपना पूरा एक पेज बना हुआ है, जो भी आप ब्राउज़र में देखते हो एक पेज बना है, इसके अंदर और एक पेज है। पेंट में अपन बना सकते हैं इसे, ठीक है? बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है? तो ये जो डिस्टेंस है हो रहा है, ठीक है? ये जो डिस्टेंस मैं आपको हाइलाइट करके दिखा रहा हूँ, इसको बोलते हैं पैडिंग का पार्ट, ठीक है? ये हो गई पैडिंग, मतलब ये जो पहला वाला जो बॉक्स है, जो आउटर बॉक्स है, इसकी पैडिंग हो गई, इसके अंदर का भाग हो गया, ठीक है? और ये जो मतलब जो कलर कलर से आपको डिनोट करके दिखा दो ताकि आसानी हो, ठीक है? जो येलो वाला पोर्शन है, इसके अंदर का जो भाग है, ठीक है? इसके अंदर का जो भाग, इससे अंदर का मतलब ये जो भाग है, आप कर्सर कर्सर पे गौर फरमाइए, इसको क्या बोलते हैं? मार्जिन, ठीक है? तो ये अंदर वाले की ये हो गई मार्जिन, ठीक है? और ये जो बाहर वाला है, इसकी ये हो गई पैडिंग, ठीक है? अगर आपको कंसोल खुल के दिखाऊँ मैं, तो कंसोल में आपको ये चीज़ काफ़ी बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगी, ठीक है? राइट क्लिक करके कंसोल खोला है मैंने, इसकी थोड़ी मैं ये ज़ूम इन कर देता हूँ इसको, समझ रहे हो? यहाँ पे देखो, ठीक है? समझ रहा है? जैसे ही आप अंदर जा रहे हैं वो एक, इसको थोड़ा कम कर दूँ, देखिए, यहाँ पे गौर फरमाइए आप, ठीक है? तो ये अपना कंटेंट है, जो भी मैंने अभी हाइलाइट किया है, ये अपना कंटेंट है, ठीक है? उसके बाहर आ गई पैडिंग, ठीक है? ये कंटेंट जो कि डिव बनाया अपन ने, ये हो गई पैडिंग, ये उसके उसके बाद हो गई बॉर्डर, और उसके बाद आ गई मार्जिन, ठीक है? तो अगर अपने को ऊपर से कुछ जगह छोड़नी होगी, ठीक है? ऊपर से कुछ जगह चाहिए, या फिर इस साइड से कुछ जगह चाहिए, या फिर लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, लेफ्ट साइड से, या ऊपर से नीचे से कोई भी जगह अपने को चाहिए। अपन चाहते हैं कि ड्यू पूरा अंदर आ जाए, तो अपने को ये चीज़ें अकॉर्डिंगली बढ़ानी होंगी। मार्जिन बड़ा टॉप से बढ़ानी होंगी, बॉटम से बढ़ानी होंगी, दोनों साइड से बढ़ानी होंगी। तो ये भी अपन सीएसएस के द्वारा ही कर सकते हैं। तो उसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ एक, ठीक है? ओके, ये रहा एग्जांपल, ठीक है? तो इसको रियल लाइफ में करके देखते हैं, ऐसे तो कुछ समझेगा नहीं अपने को। ये मैंने उठाया उसका कोड, और अगर मैं इसको, आपको भी डिफरेंस नहीं दिखा होगा, ठीक है? तो मैं इसका कर दूँ 100 पिक्सल, ठीक है? तो ये आप देख रहे हो ऊपर से नीचे आ गया, ठीक है? तो ये जो, इसको अच्छे से समझाने के लिए मैं इसको एक नोटपैड में लेता हूँ, ठीक है? कंट्रोल सी करके, ये जो 100 पिक्सल है, पहला वाला जो है, वो है टॉप का, ठीक है? ये क्लॉकवाइज चल रहा है, याद रखना कभी भी, ठीक है? ये क्लॉकवाइज चलता है। ये हो गया टॉप का, टॉप की मार्जिन ये हो गई, ठीक है? ये हो गई इस साइड की, कौन सी साइड है? ये राइट साइड, ठीक है? ये हो गई राइट की। फिर उसके बाद ये जो है 13 है, ठीक है? ये 13 जो है वो है नीचे की, बिलो। और ये जो 14 है, ये कौन सी साइड की हो गई? फिर लेफ्ट साइड की, ये हो गई लेफ्ट साइड की मार्जिन। तो इसका अगर एग्जांपल मैंने नोट्स में बनाया, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो देखिए, ठीक है? ये 10 जो है वो ऊपर की मार्जिन है, ये 12 जो है वो इस साइड की है, राइट साइड की, 13 जो है वो पीछे की मार्जिन है, और जो इस साइड की, मतलब कौन सा साइड है? लेफ्ट साइड की मार्जिन 14 पिक्सल है। सो अकॉर्डिंगली अपन अपने अकॉर्डिंग जो भी चाहिए होगा कम ज़्यादा करके उसके साथ खेल सकते हैं। ये तो ऊपर से बढ़ गई, अगर उसको लेफ्ट साइड से बढ़ाने का अगर चाहे अपन, या फिर नीचे से, जो नीचे से तो ऑलरेडी उसमें जगह है, तो वो तो कोई सेंस बनाएगा नहीं उसका, ठीक है? तो एक काम करते हैं, उसको लेफ्ट से बढ़ा के दिखाते हैं, ठीक है? अगर 100 करते हैं तो आप लोग समझ रहे होंगे कि यहाँ से यहाँ पे खिसक गया थोड़ा सा, ये इसने जगह बना लिया अपने लिए, ठीक है? तो ये अपन अपने जो भी कंपोनेंट बनाएंगे, जो भी अपन बटन बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग अपन खेल के जहाँ पे अपन चाहिए उसको प्लेस कर सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई। आप लोगों ने कलर देखा, आप लोगों ने बैकग्राउंड कलर देखा, आप लोगों ने ये मार्जिन देखा, ठीक है? और अपने पास बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, मतलब अपने जैसी चाहिए वैसी वेबसाइट बना सकते हैं सीएसएस के द्वारा, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? मेरे को एक बार कंफर्मेशन देना प्लीज। ओके, 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 थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दिवांशु, थैंक यू दिनेश, थैंक यू सुरुचि, थैंक यू सनी, ओके, ओके, थैंक यू, गुड, गुड, गुड। ओके, हो गया क्लियर? तो और एक प्रॉपर्टी अपने पास आती है, वो होती है बॉर्डर करके, ठीक है?
आप लोग बस एक ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये कोडिंग प्रैक्टिस मतलब मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि ये जो डॉट से डिनोटेड है ना, तो ये क्लास है, ठीक है? तो दिख रहा है ना बीजी डॉट, इसकी थोड़ी बढ़ा दूँ मैं, ज़ूम इन कर देता हूँ मैं थोड़ा, ठीक है? दिख रहा है ये डॉट बीजी, ये जो है ना, ये क्लास है, क्लास से इसको मार्क करा गया है इसलिए डॉट है। अगर ये आईडी होता तो ये यहाँ पे हैश होता है ऐसे, ठीक है? कूल, तो इसका ध्यान रखना, नहीं तो ये दिक्कत आती है बाद में, ठीक है? और एक प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर, ठीक है? तो बॉर्डर देखते हैं क्या चीज़ है ये बॉर्डर, सुनने में तो बड़ा आसान लग रहा है, आसान है भी वैसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें, ठीक है? बॉर्डर नाम से आपको समझ गया होगा कि ये क्या करेगा, ये बेसिकली अपने आस-पास एक कवच, एक बॉर्डर बना देगा, ठीक है? देखते हैं इसको कैसे काम करता है। इसका तो काम हो गया है, इसका भी काम हो गया है, इसको हटाते हैं, ठीक है? अभी बचा ये, कहाँ गया कोड? ये रहा कोड, ठीक है? इसमें और एक प्रॉपर्टी देते हैं, इसके इसके नीचे भी दे सकते हैं, मैं एक नया बना रहा हूँ, ठीक है? एक नया नया ड्यू बना रहा हूँ ताकि आप लोग की भी प्रैक्टिस हो जाए मेरे साथ-साथ, ठीक है? तो एक ड्यू बनाएँगे, इसमें बोलेंगे दिस इज़ बॉर्डर ड्यू, ओके कूल। अभी पहले वाले को अपन ने आईडी से किया है, तो इसको क्लास से एक आइडेंटिफिकेशन देते हैं, एक पहचान देते हैं अपनी खुद की, ठीक है? तो इसको नाम देंगे, इसको बॉर्डर ही नाम देते हैं ना, बढ़िया रहेगा, ठीक है? तो ये आ गए हम यहाँ पे नीचे, फिर अभी एक गौर फरमाइएगा, यहाँ पे ना क्लास है इसलिए अपन दे रहे हैं डॉट से, ठीक है? तो डॉट और उसका नाम, क्या नाम है? बॉर्डर, स्पेलिंग मिस्टेक, ओके, ठीक है? और जो भी अपन ने वहाँ से कोड लिया था, ठीक है? आप देख रहे हो ये बॉर्डर तो आई है, लेकिन ये डॉट डॉट वाली है, ठीक है? डॉट डॉट जैसे रंगोली होती है ना, वैसी वाली आई है, ठीक है? पर्पल कलर में, क्योंकि अपन ने यहाँ पे मेंशन किया है कि अपने को डॉट वाली चाहिए। अगर इसको मैं कमेंट कर दूं, अच्छा एक और तरीका, ये आप लोग कमेंट करने का एक वीएस कोड में शॉर्टकट होता है, जो होता है कंट्रोल और स्लैश बटन, बैक स्लैश जो बटन होता है शिफ्ट के साइड में, कंट्रोल, और अगर कंट्रोल और वो ब्लैक बैक स्लैश दबाते हो तो वो लाइन कमेंट होती है, मतलब वो रहती तो है कोड में लेकिन वो काम नहीं करती, ठीक है? अभी ये लाइन तो है लेकिन ये काम नहीं कर रही है, ठीक है? तो अगर ये हटा दिया अपन ने तो ये डॉट वाला चला गया, ठीक है? तो पॉइंट क्या बचा फिर बॉर्डर का, ठीक है? पॉइंट बचा ही नहीं, फिर डॉट डॉट वाली नहीं चाहिए, तो उसके लिए अपने पास एक सॉलिड करके बॉर्डर होती है, ठीक है? तो देखिए सॉलिड करके बॉर्डर आ गई, डॉट वाली हट गई और सॉलिड वाली आ गई। तो जैसे भी आपको रिक्वायरमेंट होगी वेबसाइट में, उसके अकॉर्डिंग अपन ये कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ का, बॉर्डर कलर करके अपने पास एक प्रॉपर्टी है, इसका कलर कौन सा रखे आप लोग बताइए? चलो ये रख देते बेसिक सा, ठीक है? काफ़ी ईज़ी था ये तो, मतलब कोई भी समझ जाएगा, ठीक है? तो ये बॉर्डर प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जाते हैं फट से। हाँ, और एक प्रॉपर्टी है अपने पास जो कि होता है फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट क्या करती है तो वो दिखाता हूँ मैं आपको, एक लोग आप लोग को, ठीक है? ये भी नाम से समझ में आ गया अब आप लोग को ये क्या करेगी, ठीक है? इसके लिए एक नया ड्यू बनाते हैं, या फिर इसी को कंटिन्यू करते हैं ना, क्या बार-बार मतलब बनाना, ठीक है? तो ये जो बॉर्डर है इसी में एक प्रॉपर्टी ऐड करते हैं नीचे, जो प्रॉपर्टी है ये है फॉन्ट साइज की। देख रहे हो इसकी साइज बढ़ गई, फॉन्ट की साइज बढ़ गई। पहले अगर मैं इसको कमेंट कर दूं एक सेकंड के लिए, तो देखना साइज कम हो जाएगी, देखिए साइज इसकी कम हो गई, ठीक है? जैसे ये फॉन्ट साइज को अपन मतलब कोड में इंक्लूड कर रहे हैं, तो इसकी एक सेकंड देखना, साइज बढ़ जाएगी इसकी, देखो बढ़ गई, ठीक है? तो इस प्रकार से ये काम करता है, सुनने में भी मतलब बस ईज़ी लग रहा है कि फ़ॉन्ट फ़ॉन्ट क्या करेगा? फ़ॉन्ट एक तो साइज़ बढ़ाएगा, कम करेगा, या फिर फ़ॉन्ट की जो जो भी ये होगी, जो क्या बोलते हैं उसको, स्टाइल होगी, वो चेंज करेगा। अभी यहाँ पे इटैलिक दी है, यहाँ पे इटैलिक अपन हटा भी सकते हैं। अगर इटैलिक हटाएँगे तो ये नॉर्मल अपनी जो स्ट्रेट वाली इसमें वो आ जाएगा, देखो आ गया। इसमें कोई सरप्राइज़िंग वाली बात ही नहीं है, ठीक है? और एक चीज़ अपने पास होती है, वो होती है फ़ॉन्ट वेट करके, ठीक है? अगर ये वेट बढ़ाएँगे तो प्रैक्टिकली दिखते हैं ना क्या होता है, ठीक है? 200 करते हैं इसको, 200 क्या 500 कर देते, ठीक है? ठीक है? तो इसका ना ये जो होती है ना, ये फ़ॉन्ट की विड्थ, वेट जो है वो बढ़ गया है। ये अपने को दिख नहीं रहा है इतना क्योंकि इटैलिक किया अपन ने, ठीक है? तो उसकी विड्थ बेसिकली जो बोल्डनेस होती है वो बढ़ जाती है इससे, फ़ॉन्ट वेट से, ठीक है? ये भी काफ़ी ईज़ी था, ठीक है? और नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जाते हैं। अच्छा ये थोड़ी काम की चीज़ है, ठीक है? इसमें थोड़ा-सा आप लोग ध्यान दीजिए प्लीज़। ये क्या होती है, सपोज़
अभी आप लोग को एक चीज़ दिखाता हूँ मैं। सपोज़ ये जो पूरा पोर्शन है एक पेंट पे जाती है, ठीक है? इसको हटाते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अभी, ठीक है? और एक नई एक शेप लेते हैं, जो कि हो गई अपनी ये, ठीक है? तो ये क्या है, ये पूरा अपना ब्राउज़र का ये ब्राउज़र है, पूरा विंडो है अपनी। इसका कलर कैसे चेंज करते हैं? अच्छा, रुको, इसका कलर शायद यहाँ से चेंज होगा, ठीक है? तो ये अपनी पूरी विंडो है, ठीक है? स्क्रीन है ये पूरी अपनी, ठीक है? ये पेंट थोड़ी अच्छी नहीं बन रही, लेकिन ठीक है, आप लोग समझ लेना, ठीक है? अभी ये जो टोटल डिस्टेंस हो गया, ये क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? ये जो टोटल हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या होना चाहिए? ये तो टोटल हाइट हो गई ना, तो इसको बोलते हैं वी एच, वी एच, ठीक है? ये वी एच, ओके? मतलब व्यू पोर्ट हाइट बोलते हैं उसको। ये पूरी हो गई, ठीक है? अगर 40 वी एच करेंगे अपन, यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए दिखा दूं मैं आपको, तो अगर यहाँ पे 40 वी एच करेंगे, तो ये पूरे का 40% लेगा। मतलब 40% कितना आएगा, या इतना आएगा शायद, तो ये इतना लेगा, इतना जो डिस्टेंस होगा इतना लेगा ये, ठीक है? 80 वीएच करेंगे तो ये 80 लेगा, मतलब यहाँ तक आएगा वो, कुछ ऐसे करके, ठीक है? तो वीएच मतलब ये टोटल साइज, टोटल हाइट, एच मतलब हाइट, ठीक है? तो ये टोटल हाइट का 40 लेगा, 40% पकड़ लो उसको, ठीक है? और दूसरा, इसको हटा दूं मैं, दूसरा जो होता है, सपोज ये जो पूरी विथ है, ठीक है? इसको क्या बोलेंगे अभी? ये तो पूरा सिंपल सा क्वेश्चन है। ये हो गया वीडब्ल्यू, ठीक है? वीडब्ल्यू मतलब व्यू पोर्ट हाइट। लिख दूं क्या यहाँ पे आपके लिए? लिख ही देता हूँ यार, व्यू पोर्ट हाइट। और पहला वाला क्या था? पहला वाला था व्यू पोर्ट विथ, ठीक है? इसको डिनोट करते हैं वीडब्ल्यू से, ठीक है? इसको डिनोट करते हैं वीएच से, ठीक है? क्लियर है? एच मतलब हाइट है, विथ डब्ल्यू मतलब विथ है, ठीक है? अगर यहाँ पे अपन इसको लेंगे, सपोज अपन 40 वीएच अगर पकड़ दे, 40 वी डब्ल्यू सॉरी, ठीक है? वी एच तो पहला वाला हो गया हाइट का, ठीक है? इसको थोड़ा सा साइड में रखते हैं, ठीक है? अभी ये वी एच की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है? तो यहाँ पे अगर 50 वी एच करते, तो 50 मतलब ये तो आधा हो गया ना 100 का, मतलब 100 अगर पूरा है तो 50 उसका आधा हो गया, तो ये इतनी हाइट लेगा, इतनी। इसको ये पकड़ रहा हूँ मैं कि ये आधा होगा, ठीक है? तो इतना ये लेगा। तो बेसिकली ये फंडा होता है, पेरेंट का 50% मतलब 50 वी एच लेगा। अभी ये पूरा पेरेंट है, पेरेंट के अंदर अपन चाइल्ड बना रहे हैं, ठीक है? तो इसको करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकली कैसे होगा ये। तो ये जो बॉर्डर बना हुआ है, इसी को मेरे हिसाब से इसी को देना बढ़िया रहेगा, ठीक है? चलो इसको देते हैं ना, मार्जिन दे देते इसको, इसमें देते। चलो कैप्स लॉक ऑन है, मार्जिन देंगे इसको 40 ph। तो देखिए इसने पूरा 40 वीएच ले लिया अपने, और बाकी को मतलब इग्नोर करके देख, खुद खिसक गया, कहीं नीचे आ गया, देखो। तो इसने 40% ले लिया टोटल हाइट का। ये अगर टोटल हाइट है तो इसका 40% ने ले लिया, लेकिन ये लिया कहाँ से? ये ऊपर से लिया इसने। अगर एक ही मेंशन करते हो तो ये टॉप बॉटम का लेता है। अगर यहाँ पे दो मेंशन करेंगे, दूसरा भी मेंशन करेंगे, सपोज यहाँ पे लेते हैं 30 वीडब्ल्यू लेते हैं, तो ये पहला जो टर्म है, ये पहला जो टर्म है वो ऊपर से और नीचे से, मतलब क्या हो गया, वो टॉप और बॉटम का हो गया। मतलब टॉप से भी 40 वीएच और नीचे से भी, मतलब बॉटम से भी, ठीक है? और ये 30 वीएच जो है, अब सिंपल सा इसमें देखो, ये एच मतलब हाइट है और डब्ल्यू मतलब विथ है। तो बेसिक सा ये, मतलब इसमें कोई है नहीं, मतलब आप लोग अगर प्रैक्टिस करेंगे इसको तो आप लोग को इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ तक कोई मतलब दिक्कत वगैरह है? एक बार प्लीज कंफर्म करिए, प्लीज प्लीज। क्लियर है अब तक? ओके ओके ओके, क्लियर क्लियर क्लियर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, नो डाउट, थैंक यू दिनेश, थैंक यू अमित, थैंक यू सनी, थैंक यू दिवांशु, कृतिका। क्लियर है अब तक? हो गया। बाकी की चीजें बहुत सारी है इसमें, लेकिन जैसे जैसे अपने को जरूरत पड़ेंगी अपन देखेंगे उसको। एक और चीज है इंटरेस्टिंग, आपको आप लोग को एनिमेशन के द्वारा समझाता हूँ मैं वो कैसे काम करती है, ठीक है? काफी इंटरेस्टिंग है।
देखना एक बार। उसके लिए वेबसाइट पे जाएँगे, जो कि गॉड वेबसाइट बोल सकते हो उसको, वो है एमडीएन, फ्लेक्स बॉक्स एमडीएन। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, कोई भी अगर पढ़ना हो तो इस पे जाना, सिंपल सा है फंडा। यहाँ पे जाके पढ़ लेना, यहाँ पे एनिमेशन के साथ मिलेगा अपने को। प्रैक्टिकल कहाँ गया इसका? ओके, ठीक है। ओके, एक और चीज़, ठीक है। सपोज़ अपने पास बहुत सारे कार्ड्स है, एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं आपको, अमेज़न की वेबसाइट है, ठीक है। इस पे कुछ सर्च करते हैं आप लोग, लैपटॉप सर्च करो, लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी आप लोग को, ठीक है। सर्च करा, आप लोग के पास ये बहुत सारे ऐसे कार्ड बन के आ गए, देख रहा है? ये पूरा एक कार्ड है, ठीक है। नीचे वाला एक कार्ड है, ठीक है, समझ रहे हो? ये ऐसे कार्ड कार्ड करके, मतलब एक पूरा ऐसे रो रो बन के आ रही है, उसको कार्ड मतलब कार्ड कहते हैं उसको, बेसिक कोडिंग लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये कार्ड जो है वो ऐसे एक के नीचे एक के नीचे एक आ रहे हैं, ठीक है। तो ये किस प्रकार से किया गया होगा सीएसएस में, नहीं आइडिया आपको? तो ये होता है मतलब फ्लेक्स द्वारा, मतलब डिस्प्ले फ्लेक्स अगर अपन करते हैं, प्रॉपर्टी ऐड करते हैं, देखो आप लोग को पूरा क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। इसने क्या किया है, अगर कॉलम प्रॉपर्टी ऐड, फ्लेक्स की डायरेक्शन अगर कॉलम दी है, तो वो कॉलम के फॉर्मेट में देख लो, मतलब कॉलम 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 कॉलम, फोर्थ आर्टिकल फिफ्थ आर्टिकल कॉलम फॉर्मेट में। अगर यहाँ पे अगर अपन कॉलम ना देके रो देते, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे अगर टाइप तो होगा नहीं वैसे, ठीक है, यहाँ पे अगर रो देंगे तो ये कैसे आता, ये फिर ऐसे आता, मतलब कॉलम रो 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 रो, अपन जो वेबसाइट देख रहे थे देखो ये रो फॉर्मेट में, ठीक है। तो ये उस प्रकार से आता, डिस्प्ले डायरेक्शन रो होनी चाहिए वहाँ पे, ठीक है। तो यही फंडा है, अगर अपने को ऐसे मतलब हॉरिजॉन्टली वर्टिकली चाहिए तो फिर उसको देंगे फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करके, अगर हॉरिजॉन्टली चाहिए तो उसको फ्लेक्स डायरेक्शन रो करके देंगे। सिंपल सा फॉर्मूला है, फिर उसमें बहुत सारे तरीके आते हैं, उसको रैप किया जा सकता है, उसकी साइज कम ज़्यादा की जा सकती है। आप एक बार इसको पढ़ेंगे तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा, इसमें इतना कोई रॉकेट साइंस है नहीं मेरे हिसाब से। और ये चीज़ आप लोग को इतनी लगेंगी भी नहीं, क्योंकि अपन बूटस्ट्रैप यूज़ करने वाले हैं आगे जाके, तो उसके बारे में बता देता हूँ मैं थोड़ा सा, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ ना मिस कर दूँ मैं, इसलिए देख रहा हूँ बस, ठीक है। ये तो कोई नहीं है, इतना है ही नहीं इम्पोर्टेंट, ठीक है, काफ़ी है, क्लियर है। एक और चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, एक और फंडा होता है यहाँ पे, कहाँ गई अपनी वेबसाइट, ये रही, ठीक है। अगर मैं इसमें एक और ड्यू बना दूँ, इसको थोड़ा हटा देता हूँ, ये थोड़ा मेसी दिख रहा है मेरे को, ठीक है। इसको अगर मैं हटा दूँ, ठीक है, और अगर इसको मैं बोलूँ इसमें एक प्रॉपर्टी ऐड कर दूँ, ठीक है, हैश से देंगे क्योंकि आईडी है, फिर न्यू, इसमें अगर प्रॉपर्टी ऐड कर दूँ कि डिस्प्ले फ्लेक्स, बस देखिए मतलब कोड के बारे में मत सोचिए ज़्यादा, ठीक है। फिर जस्टिफाई कंटेंट इंटर्न, फिर अलाइन आइटम सेंटर, देखिए क्या चेंजेस हो गए आपने नोटिस किया। इसका कलर देता हूँ मैं ताकि समझा आपको, इसका बैकग्राउंड कलर देते हैं इसको एक कुछ तो बढ़िया सा, कलर कौन सा दे यार, यही दिक्कत है। चलो ये देते हैं, बढ़िया, ठीक है। तो ये जो पूरा ड्यू बना है, ये पूरा जो कलर दिख रहा है आप लोग को, ये ब्लू ब्लू सा जो भी कलर है ना, इसने तो पूरी जगह ले ली अपनी, पूरा मतलब इसने पूरा ही अपना मतलब मचा के छोड़ा है, ठीक है। लेकिन जो डिव है उसके अंदर जो कंटेंट है वो सेंटर में है। ये अगर नोटिस कर रहे हो आप तो, ये नोटिस में ये सेंटर में कैसे आया, तो ये जो दो प्रॉपर्टी काम कर रही है, तीन प्रॉपर्टी एक्चुअली, डिस्प्ले फ्लेक्स के अंदर ये दो प्रॉपर्टी आ रही है, ठीक है। अभी फ्लेक्स के बारे में हमने पढ़ा था। तो जस्टिफाई कंटेंट, जो कंटेंट है उसको सेंटर किया जा रहा है, और अलाइन भी सेंटर हो रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों साइड से अगर सेंटर करना होगा, तो ये दो प्रॉपर्टी यूज होती है, जो कि आती है सी एस एस फ्लेक्स के अंदर, सी एस एस फ्लेक्स जो बोलते हैं इसके अंदर आती है। तो ये एक तरीका हो गया, काफ़ी सारे तरीके होते हैं इसको सेंटर करने के। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको समझा दूँ, ये काफ़ी यूज़ होगी आपके मतलब कोडिंग लाइफ में आगे जाके। इसको अगर इंस्पेक्ट करूँ मैं, ठीक है,
इसको थोड़ा पीछे हटा देता हूँ मैं। ठीक है, ये पूरा क्यों नहीं आ रहा? हाँ ठीक है, आ गया। ठीक है, देखना, ध्यान से देखना। मैं इसकी साइज कम कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसकी साइज कम कर रहा हूँ, देखना। ठीक है, क्या हो रहा है? रिस्पॉन्स कर रही है ना अकॉर्डिंगली, कम ज़्यादा जो भी होगा। चलो और एक वेबसाइट लेते हैं, वेबसाइट लेते हैं बढ़िया सी, फेवरेट वेबसाइट मेरे लेते हैं चैट जीपीटी की। ठीक है, इस पे आते हैं, इस इंस्पेक्ट करते हैं, इसका जूम आउट निकालते हैं। कितना हो गया? 100%? नहीं, ज़्यादा हो गया। एक सेकंड, ये अपन ने जूम इन किया है ना, ये दिक्कत दे रहा है। ठीक है, देखते हैं इसका क्या सीन है। नहीं नहीं नहीं, अच्छा, रुको। ये दिक्कत क्यों दे रहा है पता है? अपन ने यहाँ पे ना जूम इन किया है, तो एक काम करते हैं, एक नया ब्राउजर लेते हैं, मेरे पास है खुला हुआ ऑलरेडी। और मैं आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि वो चीज़ आपको आगे भी लगेगी, काफ़ी आगे लगेगी, मतलब वो तो कंटिन्यू रहेगी आपके जीवन में। वो ये है, ठीक है, अभी ये जो खुला हुआ है, ये ना मोबाइल का व्यू है, देख रहे हैं आप लोग को? ये मोबाइल फॉर्मेट है, ये जो वर्टिकल स्क्रीन है ना, ठीक है? तो ये मोबाइल में भी सही से काम कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, पूरे वीडियो दिख रहे हैं, मतलब कुछ मिस नहीं हो रहा अपने से, देख रहा है? कमेंट वगैरह है वो उसने अपनी जगह ले ली पर्टिकुलरली। पहले ये तो हॉरिजॉन्टली था, अब ये वर्टिकली है, फिर भी ये दिखने में कूल दिख रहा है, मतलब ऐसे नहीं लग रहा है कि भाई ये आधा कट गया, इसका तो ये दिख नहीं रहा, ऐसा वैसा कुछ नहीं हो रहा है, पर्टिकुलरली दिख रहा है ये, मतलब जितना चाहिए उतना अच्छे से काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे अपने पास ऑप्शन होते हैं कि आईपैड में कैसे दिखेगा, ये आईपैड में ऐसे दिखेगा। देखो आईपैड में बढ़िया से दिख रहा है, इसको अगर हटा दूं मैं, ठीक है, देखो वीडियो वगैरह सब सब बढ़िया से दिख रहा है। ठीक है, तो इस चीज को बोलते हैं, ये जो अपन चीज देख रहे हैं जो कि आईपैड में भी अच्छे से दिख रही है, ये लैपटॉप में अच्छे से दिख रही है, आईफोन में देखते हैं, आईफोन 12 13 में। ठीक है, तो इसमें बढ़िया से दिख रही है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई पार्ट कट रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, बढ़िया से काम कर रही है। तो ये जो चीज हो रही है, इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिवनेस। ओके, तो ये चीज़ होती है कि जो रिस्पॉन्सिबल होती है कि आप लोग जो भी वेबसाइट बनाएंगे वो हर एक चीज़ में, मतलब मोबाइल हो, फिर आईपैड हो, लैपटॉप हो, कोई भी पीसी हो, 4K टीवी लगा लो आप, कोई बड़ी जो भी होगा लगा लो, उसमें बढ़िया से दिखनी चाहिए। तो जो भी कंपोनेंट होंगे इसके अंदर, वेबसाइट के अंदर आईडी हो गया, जो भी बॉर्डर बॉर्डर जो भी बनाएंगे, उसने अपने को मतलब वो अपने आप को ऐसे एडजस्ट कर पाए हर एक चीज़ में, तो वो चीज़ होती है रिस्पॉन्सिवनेस। तो रिस्पॉन्सिवनेस कैसे की जाती है, उसके बहुत सारे तरीके होते हैं बेसिकली, वो तो मतलब एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, उससे में आएंगे अपन उतने पे, बस मैं आपको एक क्लियर करवाना चाहता था कि सी एस एस में ये रिस्पॉन्सिवनेस क्या होती है। ठीक है, और एक तरीका होता है ग्रिड करती, सी एस एस ग्रिड। अब ये नाम से ही लग रहा है कि कुछ टेबल वगैरह होगा, ग्रिड वगैरह सुनने में ही ऐसा लग रहा है, तो वही है वो ग्रिड का ये है। फिर अपनी फेवरेट वेबसाइट पे वापस से जाते, जो कि है ग्रिड, सी एस एस एम डी एन। अभी ये बढ़िया से समझा रहा है, देखो, ये देखो, यहाँ पे अगर डेंस है तो ये ऐसे हो गया, रिपीट है तो ये रिपीट हो रहा है, देखना एक बार, 1 3 1 2 3, मतलब इसका ये चेंज हो गया। यहाँ पे ये चेंज भी कर सकते हैं, देखो यहाँ पे 3 है ना, यहाँ पे अगर 3 की जगह सपोज यहाँ पे अगर 80 की जगह 100 करते तो देखो इसकी साइज बढ़ गई। या फिर जो भी होगा अपने अकॉर्डिंग उसको उसमें खेल सकते हैं अपन, देखो 130 पे ऐसा दिखेगा ये, तो और ये उसका क्या होगा, ऑटो फ्लो वगैरह कैसे होगा, मतलब 1 1 के बाद 2 या 3, मतलब ये देखो 3 पे आ रहा है सीधा, देखो ये डेंस जो प्रॉपर्टी उसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, ये ऑटो पे करना है या फिर कैसे करना है, ये सब आप खेल सकते हो, बेसिकली एक गेम की तरह काम कर रहे हैं। देखो कुछ भी चेंज कर लो, फिर उसके अकॉर्डिंग देखो कि ये चेंज करने पे क्या चेंज हुआ उसमें। तो जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आप लोग को समझ में आ जाएगा। ये जो मतलब वेबसाइट बताई मैंने कि एमडीएन, एमडीएन करके वेबसाइट, उसमें कोई भी टॉपिक डाल दो, सर्च करके देख लो, ये सब समझा देगी आप लोग को, एक गेम की तरह वो भी। ठीक है, बस वही है, ग्रिड वगैरह मतलब टेबल वगैरह बनाने होंगे तो फिर उसके लिए यूज होती है। अच्छा, सी एस एस एच टी एम एल में एक और प्रॉपर्टी होती है, वो उसका होता है टेबल करके। ठीक है,
तो अगर अपने पास मान लेते हैं कि एक टीएच मतलब टेबल हेडिंग, ये आप लिख लेना कहीं तो, टीएच मतलब टेबल हेडिंग, कूल। टीआर मतलब टेबल रो, टेबल रो, क्या चीज होती है, एक डेटा होता है उसके अंदर, तो टी डी इक्वल टू टेबल डेटा, ठीक है, कंट्रोल जेड। तो ये चीज़ मैं आपको डाल देता हूँ चैट में, ये आपके काम आएगी, ठीक है। जब आगे हम कोडिंग करेंगे कभी ये, अच्छा एक और चीज़ याद है मेरे को कि यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत वगैरह प्लीज़ कमेंट में एक तरह बता दिए चैट में, प्लीज़ कंफर्म कीजिए प्लीज़ गाइस। ओके क्लियर सनी, थैंक यू सनी। कौन है, दिनेश, दिनेश ओके, दिनेश अमित ओके, थैंक यू दिव्यांशु, रितिका ओके, कूल। तो आप लोग को समझ में आया होगा कि बेसिकली सीएसएस क्या कर रही है, एचटीएमएल क्या कर रही है। आप लोग को मैंने से एग्जांपल दिया था कार का, कार की जो बॉडी है वो एचटीएमएल है, जो भी उसकी कलरिंग वगैरह, जो भी पैंट है, आपको येलो चाहिए ग्रीन चाहिए, जो भी होगा वो सीएसएस का पार्ट है। जो भी लॉजिक लिखेंगे, सपोज यहाँ पे बटन करने पे क्या होना चाहिए, जो भी होगा ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मोटा मोटी सीएसएस का पार्ट अपना, एक और चीज बची है जो है मीडिया क्यूरी, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिवनेस के लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल चीज होती है। तो इस पे अभी आए आप लोग, मेरे को लगता है थोड़ी मतलब कोडिंग होने के बाद अगर आते हैं तो समझेगा आप लोग को, क्योंकि ये थोड़ी सी ट्रिकी है। ओवरऑल आइडिया देता हूँ मैं, ये रिस्पॉन्सिवनेस के लिए होती है। आप लोग का भी समझा ना मैंने कि ये अगर लैपटॉप में भी सही चले, मोबाइल में भी सही चले, दोनों में अगर ये सही चलनी चाहिए, वो जो अपने कंपोनेंट बने, जो भी डिव होगा या फिर वॉट एवर हेडिंग वगैरह होगी, उसने अगर अपने आप को एडजस्ट करना चाहिए वो डिवाइस के अकॉर्डिंग, तो ये मीडिया क्यूरी काम में आती है। तो बेसिकली अपन इसको बताते हैं कि मैक्स हाइट अगर 800 पिक्सल है, ठीक है, 800 पिक्सल अगर हाइट है, विथ है, सॉरी माय बैड, अगर 800 पिक्सल विथ है तो इसको क्या करना है, इसको बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, रेड करना है। बेसिकली यही बता रहा है, इतना ही है, बाकी कुछ नहीं इसमें। देखना एक बार, दिखा देता हूँ आप लोग को ये मीडिया क्यूरी क्या काम करती है। और ये मैं चाहूँगा कि इसमें ना ही खुले तो बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पे ना ज़ूम इन का वो दिक्कत हो गई है। देखते चलो, देखते क्या होता है। ये हटा रहा हूँ मैं, ठीक है। क्या है कंटेंट, ठीक है। और एक बनाते यहाँ पे, क्या बनाए, चलो और एक ड्यू बनाते। ड्यू होगा, उसमें होंगे दिस इज टू एक्सप्लेन क्या मीडिया क्यूरी, ओके। और इसमें अपन एक क्लास देते हैं जिसका नाम देंगे अपन क्या नाम दे, पहले तो मेंशन करा है कंटेनर देते हैं, ठीक है। अभी इसका कलर चेंज होगा, देखना एक बार, ठीक है। चेंज होगा, क्यों होगा ये, क्योंकि यहाँ पे अपन ने कंटेनर पे एक प्रॉपर्टी लगाई है जिसका कलर अपन ने ये सेट करा है। ये चेंज भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। इसको ये भी दे सकते हैं, जो भी मन चाहे वो दे सकते हैं, वो अपना घर की खेती है, ठीक है। हो गया। अभी ये प्रॉपर्टी अपन ने लगाई है कि इसका बैकग्राउंड, ये जो ट्यूब है पर्टिकुलरली अपन ने अभी जो बनाया, देखो कर्सर पे देखना, जो ट्यूब बनाया नया वाला, इस पे ये प्रॉपर्टी लगी है कि इसका बैकग्राउंड कलर ये हो और इसकी हाइट ये हो 50 VH। अभी मैंने बताया था आपको VH क्या होती है। VH मतलब 100 VH पूरी हाइट है, उसमें से 50 VH मतलब आधा पार्ट ले रहा है ये, ठीक है, आधी हाइट ले रहा है ये, ठीक है। कूल, यहाँ तक समझ गया। अब मीडिया क्यूरी क्या कर रही है इसमें, मीडिया क्यूरी ये बता रही है कि अगर मैक्स विथ 800 पिक्सल से 800 पिक्सल हो तो इसको क्या करना है, बॉडी का कलर ये कर देना है रेड। तो ये तो आइडियली होना चाहिए, देखते होता है कि नहीं, देखना एक बार, हो गया रेड। देखो यहाँ पे नहीं है, उसकी मैक्स विथ जो है, देखना एक बार, कोडिंग कहाँ गई अपनी, VS कोड देखना। मैक्स विथ अगर 800 पिक्सल है तभी इसका कलर चेंज करना है, ठीक है। अभी इसकी विथ 800 से ज्यादा है, इसलिए ये नहीं हो रहा है। जैसे जैसे मैं कम करता जा रहा हूँ, देखना एक बार, ध्यान ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। देखो चेंज होगा, इसका कलर रेड हो गया, ठीक है। तो यही तो अपन ने बताया था इसको कि यही करना है, उसको देखना एक बार कोड में, यही तो बताया था कि अगर मैक्स स्पीड 800 से ज़्यादा होती है या फिर इतनी होती है तो फिर कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर रेड कर देना है, बॉडी का करना है वो भी, मतलब बॉडी मतलब पूरे सेक्शन का, ऐसे नहीं कि वो पर्टिकुलर पार्ट का। चलो उस वैसे भी दे सकते हैं अपन, ऐसे बोल सकते हैं कि बस कंटेनर का करो, बाकी पूरी बॉडी का मत करो, लाल कलर तो वैसे भी अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। और लाल की जगह ही दूसरा कलर देते, वो देते कुछ, तो ऐसा कुछ देंगे, ब्लू वगैरह भी देते हैं, ठीक है।
तो देखना, अभी जो है कोड में देखना, पहले तो कंटेनर का कलर पहले क्या सेट करा है अपन ने, पूरा ग्रीनिश सा है, देखो ये ग्रीन कलर पहले सेट करा है। फिर मीडिया क्यूरी में अपन क्या बता रहे हैं कि अगर मैक्स विथ ये हो जाती है, मतलब मैक्सिमम अगर विथ ये हो जाती है, तो इसका कलर ये कर देना है। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अभी तो इसका कलर ये नॉर्मल ही है, क्योंकि इसकी मैक्स विथ ये है नहीं 800 पिक्सल। अगर 800 पिक्सल पे ये हिट होगी तो ये ग्रीन कलर चेंज होना चाहिए। देखो हो गया, ये हो गया ब्लू में। यही तो कंडीशन, इफ देन वाली कंडीशन अपन बता रहे हैं इसको बेसिकली, अगर सिंपल भाषा में बताएं तो अगर ये होता है तो ये करना है। ये क्लियर है यहाँ तक? प्लीज गाइस एक बार बताना मेरे को, मतलब आगे बढ़ने में थोड़ी आसानी होगी। अच्छा ये दिव्यांशु नो बोल रहे हैं, दिव्यांशु ओके। दिव्यांशु कैन यू लाइक क्लियर, लाइक कैन यू लाइक मेंशन व्हाट यू आर नॉट क्लियर? नो डाउट, ओके ओके, गॉट ओके, यस सर, थैंक यू घनश्याम, थैंक यू। ओके कूल रितिका, गॉट इट। ठीक है तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक और चीज, ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, मतलब CSS पूरा इंटरेस्टिंग है, पूरा स्टाइलिंग का पार्ट ही है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। एक और चीज आती है यहाँ पे रोटेट वाली। फिर जाएंगे अपनी फेवरेट वेबसाइट पे, कौन सी है आप लोग कब पता लगी गई होगी वो कौन सी होगी? वो होगी MDN, रोटेट CSS MDN। ये बढ़िया क्यों है? क्योंकि ये अपने को प्रैक्टिकली मतलब एक गेम के फॉर्मेट में समझाती है कि चीजें कैसे काम कर रही है। ठीक है, अभी आपने को देखो कितने सिंपल से बताएगी ये। देखो रोटेट अगर 0 डिग्री है, रोटेट अगर 0 डिग्री है तो ये फायरफॉक्स का जो भी सिंबल है वो ऐसे होगा। 90 पे जाएगा तो ये ऐसे होगा। 90 डिग्री मतलब उसने वन ऐसे 90 डिग्री, मतलब कैसे बोलते हैं आप लोग, जैसे एक पूरा एक क्लॉक, मतलब पूरा एक क्लॉक में उसमें टर्न कर दिया, उसको रोटेट कर दिया। फिर दूसरा आता है 0.25 टर्न। फिर तीसरा आता है रेडियल में। ये रेडियल वगैरह आपने कुछ लगेगा नहीं इतना, अगर ऑनेस्टली बताओ मेरे एक्सपीरियंस से अपने को लगेगा बस ये 80-90 डिग्री में लगेगा। सपोज ये 90 है, उसको अपन 180 भी कर सकते हैं। 180 मतलब वो पूरा ही चेंज हो जाएगा, देखना उस पर। देखो हो गया, पूरा ही घूम गया वो, मतलब ऐसे था पूरा ही ऐसे, मतलब पहले ऐसे टॉप टॉप बॉटम था, अभी ऐसे राइट और लेफ्ट में हो गया वो। जैसे ही अपन चेंज करेंगे वो 1800 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं उसमें। 360 करेंगे तो 360 घूम के आ जाएगा, वही आ जाएगा वापस जहाँ से स्टार्ट हुआ था। कूल, इतना ईजी है, बस यही प्रॉपर्टी है कि उससे रोटेट कर सकते हैं, या फिर कोई भी एनिमेशन वगैरह चला सकते हैं। आप इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा, कोई इतनी मतलब है नहीं बड़ी बात, आप पढ़ेंगे तो समझ में आ ही जाएगा, कुछ नहीं इसमें। ठीक है, रोटेटिंग प्रॉपर्टी अपन ने अभी देखी लेटेस्ट। कूल। अच्छा क्या बता रहा है ये? अच्छा ठीक है, एक और प्रॉपर्टी है कि रोटेट एक्स करके। अभी एक्स और वाई क्या होता है ये आप लोग को बेसिक तो मैं कंसिडर लेके चल रहा हूँ कि आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, ये होता है वाई एक्सिस, ये होता है एक्स एक्सिस। ठीक है, तो अगर एक्स से रोटेट करना होगा तो ये कैसे रोटेट होगा? फिर ये ऐसे कुछ रोटेट होगा, ये ऐसे 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 कुछ रोटेट होगा, ये देख रहे हैं, एरो दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, ऐसे कुछ ऐसे रोटेट होगा वो थोड़ा। ठीक है, वाई से होगा तो ऐसे होगा। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं उसके। तो बस यही दिखा रहे हैं, वो 45 डिग्री उन्होंने दिया। अब यहाँ पे अगर 90 करते हैं तो उसका रिजल्ट देखिए कैसा आता है। देखो दिख नहीं रहा हो, क्योंकि दिखेगा कैसे, वो ऐसा था और 90 डिग्री रोटेट करके ऐसा हो गया, वो पूरा दिख नहीं रहा, पूरी सिंगल लाइन बन गई वो। उसको 80 करते हैं ताकि थोड़ा सा दिखे, दिख रहा है थोड़ा सा, तो उसके अकॉर्डिंग अपन उसमें खेल सकते हैं। देखिए तो एक्स से हो गया, अगर वाई से करना होगा तो वाई से भी कर सकते हैं। रोटेट वाई का ऑप्शन यहाँ पे, यहाँ पे अगर आते हैं तो ये 45 डिग्री ऑलरेडी है, तो इसको थोड़ा इसके साथ थोड़ा खेलते हैं। अगर 90 करते हैं तो दिखेगा ही नहीं, क्योंकि पूरा ही छुप गया। ठीक है, अगर 80 करते हैं तो हल्का सा दिखेगा, दिख रहा है। तो ये चीज़ें है, मतलब ये तो अपने को मे भी लग सकती है या फिर नहीं भी लग सकती, लेकिन पता हो एटलीस्ट कि ये कोडिंग में चीज़ें एग्जिस्ट करती है, ताकि फ्यूचर में ऐसा कोई आपको बोले कि ये बनानी है तो आप बोलोगे अच्छा ये तो है ही नहीं। अच्छा एक और बात की, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि अपन नहीं कर सकते कोडिंग में, हर एक चीज़ कर सकते हैं। थोड़ी कोडिंग बड़ी होगी, थोड़ा शीट बड़ा होगा, थोड़ा 100 ऑफ लाइन्स ऑफ लाइक कोड हो सकता है, लेकिन हर एक चीज़ अचीवेबल है कोडिंग में। और एक ही की फॉर्मूला है जो कि मैं हर टाइम बोलता हूँ, प्रैक्टिस करो, बस यही फॉर्मूला है, ताकि चीज़ें आपके हाथ से जाती रहे और आप उसमें फैमिलियर हो जाए। ठीक है, और क्या तरीका बचा है? अच्छा ये की फ्रेम वगैरह, ये एनिमेशन का पार्ट। ठीक है, अच्छा जावास्क्रिप्ट, ओके कूल। अभी एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको कि अपने पास एक ऑलरेडी प्री बिल्ट फ्रेमवर्क है, अपन ये चीज़ अभी बना रहे हैं, अपने ये ड्यू बनाया है। ठीक है, ये ड्यू बनाया है, जो भी बनाया अपन ने कंपोनेंट खुद से बनाया। ठीक है, अपने पास एक रेडीमेड एक चीज़ ऑलरेडी बनी हुई, मतलब डेवलपर ने बना के रखी है, उसका नाम है बूटस्ट्रैप। ठीक है,
बूटस्ट्रैप किटिंग स्टार्टेड करते हैं, ये तो कहीं और लेके आया। बूटस्ट्रैप इन एचटीएमएल, ये सही रहेगा, ठीक है। तो क्या ये बूटस्ट्रैप, मतलब इसमें पहले से बने हुए कंपोनेंट है, अपने को बस कॉपी करना है और अपने कोड में पेस्ट करना है, और ये अलाउड है, ऐसे नहीं कि एग्जाम की तरह कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। ये फ्रेमवर्क ही बना हुआ है इसी पे, कि इसकी चीजें जो भी अपने को कंपोनेंट चाहिए। सपोज अभी एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आप लोग को, देखो ये होम प्रोफाइल दिख रहा है, ये कॉन्टैक्ट वगैरह, ये जो ऑलरेडी बना हुआ पेज है, दिख रहा है कितना सही दिख रहा है, कूल दिख रहा है। अगर इसको यूज करना होगा अपने कोड में तो कैसे करेंगे, बताता हूँ। पहले तो अपने को इसका कोड कॉपी करते हैं, ठीक है, ये हो गया कॉपी टू क्लिपबोर्ड। एक नई फाइल बनाते हैं, फाइल का नाम क्या देते हैं, बूटस्ट्रैप करके दे, ये बढ़िया रहेगा, bootstrap.html, ठीक है। और ये हो गया हैश, चाहिए ऐसा कुछ दिख रहा है, चलो बॉडी अंदर देते हैं। फिर ये जो भी बना हुआ है, ये काम नहीं करेगा फिलहाल। ये क्यों काम नहीं करेगा मैं आपको बताता हूँ। अगर इसको ओपन करूँ मैं लाइव सर्वर में, देखो ये कितना मतलब घटिया सा दिख रहा है, इतना कुछ अच्छा दिख नहीं रहा। अपन तो देख के आए थे, ये तो कुछ और ही दिख रहा है। देखो ये क्या देख के आए थे अपन, ऐसा कुछ देख के आए थे, और ये क्या दिख रहा है, ये तो स्कैम हो गया है। ऐसे स्कैम वगैरह नहीं है बेसिकली, इसमें एक ऐड करनी पड़ती है, एक लिंक ऐड करनी पड़ती है, वो लिंक के अकॉर्डिंग ही वो काम करता है। वो लिंक क्या होती है, देखो ये हो गई सी एस एस की लिंक। इसको पहली वाले लिंक को, ये सी एस एस की लिंक है, और जो स्क्रिप्ट में लिखी है ये है जावा स्क्रिप्ट की लिंक, ठीक है। तो पहले इसको कॉपी करो, ठीक है, और आके इसमें कोड में जाके हेड के अंदर, सी एस एस कभी भी हेड के अंदर आती है, आप लोग को ये क्लियर हुआ होगा अब तक, आई होप, ठीक है। तो ये हो गई लिंक के अंदर। और दूसरी चीज बिल आते हैं जिसकी फिलहाल जरूरत है नहीं, लेकिन ले आते हैं, क्या दिक्कत है, ये स्क्रिप्ट टैग जो है जावा स्क्रिप्ट की, ठीक है, इसमें आ गए। फिर ये जाएगा लास्ट में, बॉडी के अंदर जाएगा, जावास्क्रिप्ट जाएगा बॉडी के अंदर। और जो अपना जो था, क्या थी, सी एस एस की लिंक थी, वो थी हेड के अंदर। कूल अब तक। अब देखना, देखो काम कर रहा है, दिख रहा है कितना बढ़िया से दिख रहा है अभी, देखो। मतलब इसकी थोड़ी हाइट वगैरह अगर एडजस्ट कर ले, इसको थोड़ा छोटा कर ले, तो ये काम कर देगा। देखो अपन ने कोड तो कुछ लिखा नहीं, लेकिन फिर भी कितनी बढ़िया से वेबसाइट बना दी, ठीक है। ये वेबसाइट बन सकती है, नीचे अगर कुछ अपन देंगे, वो दो तीन चीजें ऐड करेंगे तो, ठीक है। और ये रिस्पॉन्सिव पे देख रहे हो, अभी देखना एक बार, ये बड़े स्क्रीन पे देखो, इसने पूरी जगह घेर ली। देखो ये होम, ये प्रोफाइल, कॉन्ट्रैक्ट जो है, पूरी जगह ले ली इसने। इसको अगर मिनिमाइज कर दे, थोड़ा कम स्क्रीन पे लेके आते, देखो इसने अपने आप को एडजस्ट कर लिया उसके अकॉर्डिंग। इसका मतलब ये रिस्पॉन्सिव है, यही तो था रिस्पॉन्सिवनेस, यही तो बताया था मैंने, ठीक है। इसके स्क्रीन के साइज कम ज्यादा करते हैं, देखो करते हैं ना, फिर देखो, देखो कम हो रही है, दिख रहा है, कम को अपने आप को एडजस्ट कर रहा है वो, देखो देखो देखो, कूल। तो ये रिस्पॉन्सिव बाय डिफॉल्ट होती है, मतलब जो भी आप बूटस्ट्रैप के यूज करेंगे। चलो बूटस्ट्रैप आपको थोड़ा सा और बताता हूँ मैं, उसके दो तीन कंपोनेंट और लेके आते हैं अपने वेबसाइट में, बढ़िया से वेबसाइट बना देते हैं ना फिर। इसका हो गया, डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हैं, और चीज़ें चाहिए अपने को दो तीन, ताकि थोड़ा दिखने में कूल दिखे। क्या लाए क्या लाए, चलो एक फॉर्म लेके आते हैं, ठीक है। फॉर्म कहाँ गया, इसमें कंट्रोल एफ करते हैं फॉर्म को, ये रहा फॉर्म, कहाँ गया फॉर्म, ये रहा फॉर्म, ठीक है। तो ये दिख रहा है, ईमेल पासवर्ड जो भी है, मतलब पहले से प्री बना बनाया है, बस बना बनाया है, परोसा है, बस आपको आके उसको बस स्वाद देना है उसका, ठीक है। इसको करो कॉपी, ये कोड को किया कॉपी। अब अपने को लिंक की जरूरत नहीं, क्योंकि अपन ने लिंक तो ऑलरेडी डाली हुई है, सी एस एस की लिंक ऑलरेडी इसमें डाली अपन ने हेड के अंदर, ठीक है। अभी ये जो बना हुआ है, कहाँ गई अपनी वेबसाइट, ये रही वेबसाइट, ठीक है, नहीं ये नहीं रही हो तो ये रही, ठीक है। इसके नीचे डालेंगे, इसके नीचे अगर डालते हैं तो ही वो बढ़िया रहेगा। तो यूएल के बाद डालेंगे, ठीक है, कंट्रोल भी करते हैं। देखो ये फॉर्म आ गया, दिख रहा है आप लोग को, दिख रहा है फॉर्म, ईमेल, ये पासवर्ड, ये चेक मी आउट, ये सबमिट, देखो हर चीज़ आ गई यहाँ पे। हालांकि ये काम नहीं कर रहा है, इसमें जावास्क्रिप्ट का भी पोर्शन बाकी है, लॉजिक लिखना बाकी है, लेकिन ये काम तो कर रही है, देखो। और कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं ऐसे, इस तरह से। तो इसके साथ खेल के आप मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो। आपने कोड कुछ लिखा नहीं इतना, एक नैवबार करके इंटरेस्टिंग फैक्टर है, इसको ऐड करते हैं, ठीक है। ये ऊपर जो होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, नैवबार हेडिंग, उसको लाते हैं, ठीक है।
तो इसको सबसे ऊपर डालेंगे, होम से भी ऊपर, ठीक है। तो आई थिंक ये देखो काम कर रहा है, और ये भी रिस्पॉन्सिव होगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसके ये मतलब क्या ड्रॉवर के टाइप खुल गया उसको, ठीक है। और अगर बड़ी साइज पे जाते हैं तो वो हट गया, तो होम, लिंक है, ड्रॉप डाउन में ऑप्शन है, एक्शन जो भी होगा अपन ये चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अपने वेबसाइट का नाम भी चेंज कर सकते हैं अपन। यहाँ पे ये जो नाउबार लिखा है ना, ये तो नाउबार क्यों रखे, फिर अपना नाम लिखते हैं ना कुछ, यहाँ पे चेंज करेंगे, फिर लिखेंगे माय वेबसाइट करके, हो गया। देखो नाम चेंज हो गया। फिर अपने अकॉर्डिंग अपन सब कुछ चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे होम का है तो फिर होम की जगह कांटेक्ट में कर सकते हैं, जो भी अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। एक कांटेक्ट में आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें काम करती है। तो बूस्टअप बेसिकली एक फ्रेमवर्क है, ऑलरेडी बना हुआ है, सब बना है इसमें, कोरोजोल देखो सब बना हुआ है ऑलरेडी, बस आप लोग को वो यूज़ करना है अपने अपने जो भी वीएस कोड वगैरह, जो भी कोडिंग का आपका इन्वायरमेंट होगा उसमें यूज़ करना। और ये अलाउड है, मतलब ये ऑलरेडी प्री बिल्ट है, मतलब इसका कोई ऐसा नहीं कि जो एग्जाम में नहीं होता, कॉपी नहीं कर सकते आप, चीटिंग नहीं कर सकते, अच्छा आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ऐसा कुछ फंडा नहीं है यहाँ पे। ये यूनिवर्सली अवेलेबल है, ओपन सोर्स है, कूल। देखो ये सब आप ऐड कर सकते हो, देखो देखो कैसे घूम रहा है क्लिक करने में, ठीक है। ऐसी बहुत सारी है, ये स्लाइड हो गई, फिर नीचे क्लोज बटन करके भी आ गया, देखो ये बटन है क्लोज का। इसमें खेलो आप थोड़ा, मैं चाहूंगा कि आप इसको एक बार देखना, जो भी मैंने टॉपिक्स बताए ना आप लोग को, क्योंकि प्रैक्टिस, लेकिन वही फंडा है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर आज याद रहेगी, कल याद रहेगी, 2 दिन बाद तो आप वैसे ही भूल ही जाओगे ये चीज़ों को, ठीक है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको दिखाता हूँ मैं आप लोग को क्या फंडा है इसका। ये बटन से, ठीक है, ये सक्सेस का बटन, ये वार्निंग का बटन, आप लोगों ने काफ़ी सारे बटन दिखे होंगे। देखो वेबसाइट में जाते हो ना, फेसबुक पे जाते हैं, ठीक है। फेसबुक तो अभी क्या, इंस्टाग्राम चाहिए था वैसे, लेकिन ठीक है फेसबुक भी। यहाँ पे बटन है, देखो लॉगिन का बटन है, क्रिएट न्यू का बटन है, क्रिएट न्यू अकाउंट का। ये जो बटन्स बने, इसके जो कलरिंग वगैरह, जो स्टाइलिंग वगैरह की है, ये बूस्टअप अपने को पहले से प्रोवाइड करके देते हैं। देखो ये प्राइमरी का बटन है ब्लू, ये इसको कॉपी करेंगे और अगर कोड में डालेंगे तो ये अपने आप एक वर्किंग स्टेट में होगा। देखना उसको नीचे डालते थोड़ा, ताकि वो समझने में थोड़ा आसानी हो। देखो आ गए, देखो 2 बटन आ गए, सबमिट आ गया, एक्शन आ गया, ठीक है, दिख रहा है। अगर इसका कलर चेंज करता हूँ मैं, कलर कैसे चेंज होता है, बूस्टर में थोड़ा खेलना पड़ेगा आप लोग को। कहाँ गए बटन, अच्छा ये ठीक है। ये डेंजर लिखा है यहाँ पे, अगर सक्सेस लिखते हो तो ग्रीन में आ जाएगा, ये देखना। सक्सेस की स्पेलिंग, स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, ये है क्या सक्सेस की स्पेलिंग, देखो ग्रीन हो गया है, देखो मतलब स्पेलिंग करेक्ट है अपनी। देखो पहले ये रेड था, अब ये ग्रीन हो गया है, देखना एक बार। तो इसके अकॉर्डिंग अपन चेंज कर सकते हैं। ये प्राइमरी है, इस कलर का कोड एक नाम लिया उन्होंने पर्टिकुलरली, मतलब प्राइमरी मतलब ब्लू, रेड मतलब डेंजर मतलब रेड, सक्सेस मतलब ग्रीन, ऐसे उन्होंने अपने हिसाब से दिए हुए हैं। इसमें आप अगर थोड़ा डीप डाइव करते हैं तो फिर चीज़ें आसान हो जाएगी आपके लिए। तो फिर यही है बूटस्ट्रैप का फंडा। आप इसको HTML CSS को थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, और अपन फिर जावास्क्रिप्ट पे मूव ऑन करेंगे। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ऐसा कुछ हम करेंगे नहीं, ताकि आप लोग को भी समझने में आसानी हो। जावास्क्रिप्ट बेसिकली लॉजिक बिल्डिंग के लिए होता है, और ये अगर आप जावास्क्रिप्ट में मास्टर कर लेते हो तो आप उससे फ्रंट एंड भी बना सकते हो, बैक एंड भी बना सकते हो, और जो भी मोंगोडीबी में यूज होने वाली जेसन लैंग्वेज, लैंग्वेज नहीं बोलेंगे, जेसन फॉर्मेट का जो डेटा होता है वो भी सेम वाला है कि जावास्क्रिप्ट का ही एक पार्ट है। तो जावास्क्रिप्ट आना मस्ट है, तो इसको भले ही आप थोड़ा ये कर दो, लेकिन जावास्क्रिप्ट को थोड़ा सीरियसली लेना है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है आप लोग को, एक बार कंफर्म कीजिए फिर अपन वाइंड अप करते हैं। ओके, ओके दिव्यांशु, थैंक यू दिव्यांशु। ओके, ये क्वेश्चन क्या है, बूटस्ट्रैप लाइब्रेरी और पैकेज, लाइक आई डोंट थिंक इट मैटर्स, लाइक लाइब्रेरी या पैकेज, मतलब आप अपना काम बन रहा है, फिर क्या ही दिक्कत है। सर्च करके देखते हैं आपका क्वेश्चन क्या है, ये बूटस्ट्रैप। दिनेश ने पूछा है वैसे क्वेश्चन, जाते अपनी फेवरेट वेबसाइट पे, क्या है वो, चैट जीपीटी है भाई, भगवान ने पेस्ट कर दिया आपका क्वेश्चन। क्या बता रहा है, फ्रेमवर्क बता रहा है, देखो, ठीक है।
फ्रेमवर्क ही तो बोला मैंने। तो ये है फ्रेमवर्क, जो भी हो काम तो बन रहा है अपना, सही है। ओके दिनेश शर्मा, आई होप यू गॉट योर आंसर। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ तक घनश्याम? थैंक यू रितिका। ओके okay guys, any questions you can ask in the chat, or you can unmute and ask me directly, like you have some time for that. Please unmute yourself and ask me question if you want, or you can type in the chat also, I'll be active there. Excuse me, Satyajit sir. Yeah. Can we wind up the session because we have another session after 4:30 p.m. Okay great. Okay, I don't have an issue. Okay guys, thank you, then we'll see Okay. like JavaScript in the next session. Okay, thank See you you for so much. being so cooperative. Okay, bye.